अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर बात करने वाले हैं। इस्लाम में पड़ोसियों के क्या हक हैं। चलिए कुरान की रोशनी में इसे और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल आने लगा कि कहीं पड़ोसी को विरासत में हिस्सा न देना पड़ जाए। बस ये एक बात ही इस रिश्ते की अहमियत बताने के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले? सबसे पहले हम देखेंगे कि पड़ोसी का मकाम कितना ऊंचा है। फिर ये समझेंगे कि पड़ोसी होता कौन है, इसके पीछे खुदा की क्या हिकमत है, ये भी जानेंगे। और हाँ, अगर पड़ोसी मुश्किल हो तो क्या करें, इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम उसूल और रस्म रिवाज के बीच का फर्क समझेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, कुरान और पैगंबर की तालीमात में पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव पर इतना ज़्यादा जोर दिया गया है कि इसे एक मोमिन की सामाजिक जिम्मेदारियों की, आप कह सकते हैं, बुनियाद माना जाता है। ये सिर्फ कोई अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि एक तरह से एक ज़रूरी हुक्म है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम कहते हैं पड़ोसी, तो क्या इसका मतलब सिर्फ वही इंसान है जो हमारे घर के ठीक बगल में रहता है? इस्लाम में इसकी परिभाषा कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पड़ोसियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, करीबी रिश्तेदार जो आपके पड़ोसी भी हैं। दूसरा, वो पड़ोसी जो रिश्तेदार तो नहीं पर पास रहते हैं। और तीसरा, जो सबसे अलग है, आर्जी यानी टेम्पररी पड़ोसी, मतलब आपका सफर का साथी, ऑफिस का कॉलीग। यह हमें सिखाता है कि हर तरह के इंसानी ताल्लुक में, चाहे वो कितना ही वक्ती क्यों ना हो, अच्छा बर्ताव कितना जरूरी है। लेकिन इस रिश्ते पर इतना जोर है क्यों? आखिर क्या वजह है? इसका जवाब हमारी अपनी फितरत में, मतलब जिस तरह से हमें बनाया गया है, उसमें छिपा है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। खुदा ने हम इंसानों को एक दूसरे का मोहताज बनाया है। हम एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं कर सकते। जरा सोचिए, जब भी कोई मुश्किल आती है, सबसे पहले मदद के लिए कौन पहुंचता है? ज्यादातर हमारा पड़ोसी ही होता है। यही तो इंसानियत की जड़ है, एक दूसरे पर यह निर्भरता। और यहीं से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। चलो, सब ठीक हो तब तो ठीक है, लेकिन तब क्या करें जब हमारा पड़ोसी तुंद मिजाज हो या उससे हमारी बनती ही ना हो? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें यहां मिलता है। और ये जवाब हमें दोस्ती और हमारे जो फर्ज हैं, उनके बीच एक बहुत ही बारीक और ज़रूरी फ़र्क बताता है। ये स्लाइड इस फ़र्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है वो ताल्लुकात जो शायद मुश्किल हों, जैसे गहरी दोस्ती, रोज़ का मिलना जुलना, गपशप करना। अगर आपका पड़ोसी मुश्किल मिजाज का है तो ये सब करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है वो फ़राइज़ जो हर हाल में लाजिम है, जैसे ज़रूरत के वक्त मदद करना, कोई पुकारे तो जवाब देना, किसी मुसीबत में उसका हाथ बटाना। इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चलिए, अब एक और दिलचस्प पहलू की तरफ बढ़ते हैं। ये जो उसूल हैं, ये अलग अलग कल्चर में, अलग अलग समाजों में कैसे लागू होते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है। देखिए, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने का उसूल तो हर जगह एक है, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ मशरिक में किसी को खाने की चीज़ देना एक बहुत अच्छा अमल माना जाता है, लेकिन हो सकता है कि मगरिब में यानी वेस्ट में लोग पके हुए खाने को लेकर थोड़ा हिचकिचाए। तो यहाँ से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि हमें अखलाकी उसूल यानी जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं और समाजी तश्कीलात यानी उसे जाहिर करने के जो तरीके हैं, उनमें फ़र्क करना सीखना होगा। उसूल तो हमेशा एक रहते हैं, लेकिन उनके इजहार का तरीका कल्चर और हालात के हिसाब से बदलता रहता है। इसलिए समझदारी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां हम सब सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़े हैं, हमारे पड़ोस की सरहदें आखिर कहां खत्म होती हैं? और ये जो सदियों पुराने उसूल हैं, इन्हें हम अपने डिजिटल पड़ोसियों पर कैसे लागू कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।